बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 9th केमिस्ट्री FESC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और स्टूडेंट्स हम यहाँ पर नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो कर रहे हैं। इसका चैप्टर 2 हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप easycam4u.com वेबसाइट को आप विज़िट करें। यहाँ पर आपको डिफरेंट क्लासेस के टैब्स नज़र आएंगे, उसमें आप 9th क्लास के टैब को क्लिक करें। यहाँ पर आपको इसके जो है वो चैप्टर्स नज़र आएंगे, ठीक है। जैसे कि अब हम चैप्टर 2 मैटर को डिस्कस करें, उसकी एक्सरसाइज को आज हम डिस्कस करेंगे। उसके जो चैप्टर के तमाम टॉपिक्स हैं वो डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं और यहाँ पर वेबसाइट पे आपको नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो तमाम के तमाम टॉपिक्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और लास्ट एक्सरसाइज सोल्यूशन भी आज जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा आपको PDF नोट्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसी चैप्टर के जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। यहाँ पर स्टूडेंट्स चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है उसके जो MCQs हैं वो तो बहुत ही आप कह लें कि इन्होंने बच्चों वाले बनाए हुए हैं कि मतलब कोई भी इसमें कोई ख़ास कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप देखते जाएं यहाँ पर इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। डी ऑप्शन करेक्ट है। फॉलोइंग आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब गैस, सॉलिड, लिक्विड ये तमाम ही स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय। अब जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं ना वो माइक्रोस्कोप वगैरह से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उनको विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक होती हैं जैसे कि कलर चेंज या गैस का एवॉल्व होना, ठीक है, तो इस तरह की जो चेंजेस होती हैं या प्रेसिपिटेट्स का बनना, तो उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 4th MCQ है, मैटर कैन बी डिस्क्राइब बाय बोथ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ए ऑप्शन करेक्ट है। एंड लास्ट MCQ है 5th, अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। अब जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ना तो एटम तो बन नहीं सकता और एलिमेंट्स कंबाइन हो गए दोबारा से एलिमेंट भी नहीं बन सकता और एलिमेंट के कंबाइन होने से सोल्यूशन भी नहीं बनता, ठीक है। तो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये देख लें कि यहाँ पर बहुत सिंपल है, लेकिन यहीं पर इसी जो पेज पर जो है वो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल MCQs इसके अपलोड करूँगी प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपने यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये आपके चैप्टर के MCQs हैं। FPSC नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव क्विज, ठीक है। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। टोटल 5 MCQs हैं, लेकिन इसी के नीचे जहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं वो मैं अपलोड करूँगी, वो आपने ज़रूर यहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें, कैन यू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट वी एक्सहेल। जी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, उसको हम लिख सकते हैं। डिफाइन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये तो ऑलरेडी हम जो है वो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा है यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर यानी 3rd वीडियो है जो, ठीक है। 3rd वीडियो को आप क्लिक करें तो आपको वो सारी एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी और साथ यहाँ पर PDF नोट्स को क्लिक करेंगे तो PDF नोट्स भी डाउनलोड हो जाएंगे। वहाँ पर मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया कि आपने इसको अटैम्प्ट भी कैसे करना है, ठीक है। डिफाइन करना तो सिर्फ आप डेफिनेशन लिख दें अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब जब डिफ्रेंशिएट आ जाता है ना तो उसमें आपने प्रॉपर कॉलम बना के जैसे आपको बताया गया है। अब यहाँ पर देखें, ये आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर सब के पॉइंट्स करवाए हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और कॉलम में भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। तो कंपाउंड के ये पॉइंट्स हैं, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड के पॉइंट्स हैं और ये मिक्सचर के पॉइंट्स हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। ये यहाँ पर वीडियो नंबर 7 में अपलोड हुआ हुआ है, वीडियो नंबर 7 में, ठीक है। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और साथ एक एग्जांपल है।
नेक्स्ट आ जाएगा डिफाइन द टर्म एलोट्रोप, एक्सप्लेन द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो ये भी कम्प्लीटली जो है वो एलोट्रोप्स वाला ये वीडियो नंबर 4 यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ हुआ है। इसको कैसे आपने लिखना है, कंप्लीट जो आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है आपने उसी तरीके से इसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। अब यहाँ पर क्या है कि प्रॉपरली होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सोल्यूशंस की उस तरीके से हमने जो नोट्स हैं उसमें डेफिनेशन अलॉन्ग विद जो है वो एग्जाम्पल नहीं लिखी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने एक्सरसाइज नोट्स में एक्सरसाइज सोल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर CO2 लिख दिया है। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो आपके पास जो क्वेश्चन थे शॉर्ट, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसको हमने जो है वो टिक लगा दी गई, ऑलरेडी हमने पीछे नोट्स में कर ली हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 जो है एलोट्रोप वाला वो भी हमने पीछे बहुत ज़्यादा डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ क्वेश्चन है ना वो मैंने आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करवा दिया है, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सोल्यूशंस का बता दें। तो पहले तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस जो कि एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। अब वो क्या होते हैं मिक्सचर में ना केमिकली कंबाइन नहीं होते बल्कि फिजिकल कम्बिनेशन होता है, ठीक है। दैट आर फिजिकली मिक्स टुगेदर बट नॉट केमिकली कंबाइंड इज कॉल्ड अ मिक्सचर, ठीक है। तो ये मिक्सचर की डेफिनेशन है और मिक्सचर फर्दर जो है वो आगे क्लासीफाई होता है इनटू होमोजीनियस सोल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सोल्यूशन, ठीक हो गया। अब होमोजीनियस सोल्यूशन में क्या होता है कि सोल्यूशंस दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस सोल्यूशंस, ठीक है। और इसमें हमारे पास जैसे कि एयर है, एयर में आपको पता है कि तमाम गैसेस होमोजीनियसली आपस में डिज़ोल्व हुई हुई हैं, ठीक है। जिसकी कम अमाउंट है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाली जो ऑक्सीजन उसमें डिज़ोल्व हुई है। इसी तरह गैसोलीन, आइसक्रीम, सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये होमोजीनियस सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम शुगर को ऐड करते हैं, ठीक है, शुगर को ऐड करते हैं वाटर में, ठीक है, शुगर को वाटर में ऐड करते हैं तो आपको शुगर अलग और वाटर अलग से नज़र नहीं आता, लेकिन वो जाके शुगर उसके साथ रिएक्ट करके कुछ नया कंपाउंड नहीं बना देती, ठीक है। या सॉल्ट ऐसा नहीं करता, आप वाटर को इवेपोरेट करें तो पीछे आपके पास जो है वो दोबारा से शुगर या सॉल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि दे आर नॉट ये मीन्स कि केमिकली कंबाइंड, दे आर जस्ट फिजिकली कंबाइंड, ठीक हो गया। इसकी एग्जाम्पल्स भी आपको पता चल गई। और हेट्रोजीनियस सोल्यूशंस क्या होते हैं आपके पास, solutions that do not have uniform composition throughout are called heterogeneous solutions, ठीक हो गया। इसमें आपके पास सॉइल आ जाती है। अब देखें सॉइल है ना, सॉइल में किसी जगह पे कौन सी मिनरल ज़्यादा होंगे, किसी जगह कम होंगी, किसी जगह मॉइस्चर ज़्यादा होगा, किसी जगह क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि तमाम सॉइल की तमाम पोर्शंस पर तमाम जगह पर एक जैसी कंपोजिशन नहीं है। इसी तरह रॉक्स डिफरेंट कंपोजिशन की बनी होती हैं, वुड है, मडी वाटर है, ठीक है। अगर हम मडी वाटर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था, अब जैसे कि ये मडी वाटर है तो इसमें अगर यहाँ पर हो सकता है कि यानी आप कह रहे हैं मड के पार्टिकल्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे अब ये थोड़ा बहुत सेटल डाउन होने शुरू हो गया तो यहाँ पर ज़्यादा हो गए, यहाँ पे कम हो गए हैं। तो इस तरह से तमाम की तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते, ठीक है। तो इसको हम हेट्रोजीनियस सोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको टिक लगाया हुआ था। जैसे ये मैंने एक्सरसाइज पर टिक लगाया ना, तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। बाकी सारा का सारा आपका चैप्टर ऑलरेडी जो है वो नोट्स में एक्सप्लेन है और वीडियोज़ में भी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोलाइड सस्पेंशन एंड सोल्यूशन। तो इसके लिए आपने ये वीडियो नंबर 8 देखनी है। इसकी मैं अभी नंबरिंग ठीक कर दूंगी, वीडियो नंबर 8 हो जाएगी ये, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन, और जिस तरह के उसके प्रॉपर जो है वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप कॉलम फॉर्म में भी उसी तरीके से पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन नंबर, आपके पास कौन सा था, 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी हो गया है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इफ़ देर आर 18 प्रोटॉन्स इन ऑर्गॉन एटम देन व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑर्गॉन। अब 18 प्रोटॉन्स हैं तो एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम एकदम से बोल देंगे कि जो प्रोटॉन्स हैं वो ये एटॉमिक नंबर होता है। तो इसको अटैम्प्ट कैसे करेंगे, सिंपल, वैसे इस तरह क्वेश्चन आते नहीं हैं, ऐसे इन्होंने अजीब सी एक्सरसाइज बना दी है। atomic number is the number of protons present in the nucleus, so number of protons is equals to atomic number of the argon is equals to 18, ठीक है। तो ये प्रॉपरली लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। डिस्क्राइब स्टेट्स ऑफ मैटर विद एग्जाम्पल, ठीक है। ये भी ऑलरेडी आपका जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स स्टेट्स कम्प्लीटली जो है वो डिस्क्राइब हो चुकी हैं।
और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्टेट्स की वो सेकंड वाली वीडियो में हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, और फिर बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट और लिक्विड क्रिस्टल्स। तो ये तमाम की तमाम जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं तो इनको एक्सप्लेन किया जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए, आपको जब स्टेट्स ऑफ मैटर का कहा हुआ है, ऐसा तो क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली ऐसे नहीं आ सकता क्योंकि ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट को एक्सप्लेन किया हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, ये लिक्विड स्टेट को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये गैशियस स्टेट को एक्सप्लेन किया हुआ है, ये प्लाज्मा स्टेट को किया हुआ है। और फिर आपके पास आ जाता है बोस आइंस्टाइन। ये आपके पास एग्जॉटिक या इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, इनको आपने जो है वीडियो नंबर सेकंड में जो है वो कम्प्लीटली आपने इसको अंडरस्टैंड भी करना है और लिखना भी यही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस क्वेश्चन में सारा आ जाता है, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल्स ये भी सारा आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो ये जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, डिस्क्राइब स्टेट्स ऑफ मैटर विद एग्जाम्पल, तो ये एक लॉन्ग सा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इतना लॉन्ग इस तरह का पेपर में आता नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलरली आपको कोई जैसे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट दे दिया जाएगा या लिक्विड क्रिस्टल वाला दे दिया जाएगा या 2 कोई दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग कोलाइड्स इन सस्पेंशन, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो ये सब की जो कंपैरिजन है ऑलरेडी आपको नोट्स में भी प्रोवाइड किया जा चुका है और आपको एक्सप्लेन भी किया जा चुका है, ठीक है। लास्ट में आपके पास आ जाता है एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी का टॉपिक ये है, एक्सप्लेन हुआ है वीडियो नंबर 7 में, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस हैं अलॉन्ग विद द एग्जांपल, ठीक है। और उसके बाद इसका सॉल्युबिलिटी कर्व है, और बल्कि सॉल्युबिलिटी के जो फैक्टर्स हैं बस उनके नाम लिखने हैं और टेम्परेचर का बस इफेक्ट बता देना है, ठीक है। तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन करने का कहा हुआ है, तो बेसिकली ये देखें, इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई भी एक डेफिनेशन लिख दें, ठीक है। ये और करके दो लिखी हुई हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल, आपने एग्जांपल देनी है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, 3 फैक्टर्स बता देने हैं। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी बता देना है। यहाँ पर बस 2 ही इफेक्ट्स जो हैं वो हुए में एक्सप्लेन, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने जो इफेक्ट मतलब बताना इफेक्ट, तो उसमें आपने ये एग्जाम्पल्स मस्ट याद रखनी है कि ये जो है आपके पास सब्सटेंसेस हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर इंक्रीज करती है या जिनकी डिक्रीज करती है, ठीक है। अलॉन्ग विद द ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी कर्व है। सॉल्युबिलिटी कर्व आपको बताया, आपके पास इधर डेफिनेशन तो नहीं है आपके क्या कहते हैं बुक में, लेकिन सॉल्युबिलिटी कर्व इज़ बेसिकली द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है, इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर अगेंस्ट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के साथ इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सॉल्युबिलिटीज आर ड्रॉन ऑन द वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर इज ड्रॉन ऑन द एक्स एक्सिस। और ये थिंक टैंक का एक क्वेश्चन है कि हम जो है वो सोल्यूशंस को मिक्सचर क्यों कहते हैं। देखिए, मिक्सचर में हम वो चीज़ कह रहे होते हैं ना कि इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेंटेन रख रहे होते हैं और ये फिजिकली कंबाइन हुए हुए होते हैं, ठीक है। जैसे अगर सॉल्ट है वाटर में फिजिकली कंबाइन हुआ हुआ है, तो इसलिए इसको हम मिक्सचर कह रहे हैं, और फिजिकल मेथड से हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू टेस्ट वेदर द गिवन सोल्यूशन इज कोलाइडल और सोल्यूशन, ठीक है। तो अब कोलाइडल है या सोल्यूशन है तो आप कैसे बता सकते हैं। तो आपने एक बड़ा अच्छा सा इसका टैंडल इफेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम उसके ऊपर यानी इन सोल्यूशंस के ऊपर लाइट फॉल करवाएं, ठीक है, तो सोल्यूशन जो है वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, इट विल नॉट शो द टैंडल इफेक्ट, एंड द कोलाइड जो होगा, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे दे विल शो द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ठीक है, दे विल शो द टैंडल इफेक्ट। तो इससे हम इजीली जो है वो टैंडल इफेक्ट के थ्रू सोल्यूशन एंड कोलाइड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं, इफ़ द सोल्यूशन इज शोइंग द टैंडल इफेक्ट और ब्रैकेट में लिखते हैं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, देन इट इज़ अ ट्रू सोल्यूशन। और इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट, या फिर अब हम कहेंगे कि इट इज़ स्कैटरिंग द लाइट। पहला जो था ना कि सोल्यूशन इट इज़ नॉट स्कैटरिंग द लाइट, और कोलाइड्स में लिखेंगे इफ़ द सोल्यूशन हैविंग नो टैंडल इफेक्ट, आपके पास सॉरी अगर वो कोलाइड टैंडल इफेक्ट शो करेगा तो वो कोलाइडल सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने 7, 8 और 9 ठीक है, ये कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं 7, 8 एंड 9, और जो थिंक टैंक वाले थे वो तो बिल्कुल ही सिंपल थे, तो इस वजह से ये भी मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक हमने जो है वो कम्प्लीटली सेकेंड चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, और
आप इस चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और इसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास जो नेक्स्ट आने वाले 4 चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसको वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी केमिस्ट्री की तैयारी जो है वो कंप्लीट कर सकें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।